हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर वर्क एंड टाइम लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला टाइप है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 36 व्यक्ति किसी कार्य को 36 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का सबसे सिंपल टाइप है। m1 d1 बराबर m2 d2। यम का मतलब है मैन या वुमेन जो भी है, डी से दिन, फिर यम से मैन या वुमेन जो भी रहेगा, और डी से दिन। तो बस क्या बोला है कि 36 व्यक्ति, तो m1 की जगह 36 गुणे कितने दिन में, 25 दिन, तो 25 बराबर m2। अब m2 मतलब दूसरी बार कितना व्यक्ति बोला है, 15 व्यक्ति। अब पूछा है कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मान लीजिए x दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो जब भाग करेगा 15, तो बस इसको आप कटाएंगे, x बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 3 बार यम 36, 12 पचे 60, x बराबर आपका हो गया 60। यानी कहने का मतलब है 15 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। ये फार्मूला होता है m1 d1 बराबर m2 d2, इसी पर रख लेते हैं हम लोग, हो जाता है सब कुछ। और या तो इसको एक तरीका और लगा देते हैं, ये आदमी है तो मैन, डी है तो दिन, तो दिया हुआ है कि 36 व्यक्ति, तो यम मतलब व्यक्ति मतलब मैन कितना 36, डी से दिन, ये दिन है, डी है तो 25। फिर बोला है कि 15 व्यक्ति कितने दिन, तो जिसको पूछेगा तीर उसकी तरफ, और दिन का आदमी से संबंध पूछेगा तो तीर उल्टा हो जाती है। बस x बराबर 25, ये पीछे वाला 25 गुणे तीर वाला मुंह वाला 36/15। बस इसको कटाएंगे पुटाएंगे, आपको आ जाएगा 60, x बराबर 60 दिन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। हाँ, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये तीर कैसे लगाते हैं, ये मैं अभी आपको बता दूँगा, आप जान जाएंगे कि तीर कैसे लगाते हैं। और ये वाला तो जानते ही होंगे, m1 d1 बराबर m2 d2। अगर नहीं भी जानते हैं तो आज जान लीजिए कि ये फार्मूला होता है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बस यहीं बदल जाएगा। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बस देखिए बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन वही है, बस बदल गया है नंबर। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों तरीके हम बता दे रहे हैं, m1 d1 बराबर m2 d2 से, और तीर वाले से भी। अब फिर तीर वाला अभी बता रहे हैं कि तीर कैसे लगाते हैं। तो फार्मूला होता है m1 d1 बराबर m2 d2। तो m1 कितना, 20 व्यक्ति कितने दिन, 15 दिन, बराबर 30 व्यक्ति पूछा है कि कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, x दिनों में। 30 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी 20 गुणे 15 में 30 क्या करेगा, भाग करेगा। 0 0 कट गया, 3 पचे 15, 5 गुना के 10 दिन, यानी आंसर आपका आ गया कितना दिन, 10 दिन। दोस्तों ये सबसे सिंपल टाइप था, ये टाइप नंबर फर्स्ट था। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड आता है, तो उसमें क्या होता है कि कार्य भी आ जाता है
किसी कार्य को मतलब 1/2 कार्य या 3/5 कार्य, तो उसमें कार्य क्या होता है m1 d1 अपान w1, तब कार्य को बस भाग दे देते हैं m1 m2 d2 अपान w2, बस कार्य रहता है तो बस भाग दे देते हैं इसी में m1 d1 अपान w1 m2 d2 अपान w2। सबसे पहला काम आप लोग को मैं तीर वाला बता दूं कि तीर लगाते कैसे हैं, फिर उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे ही टाइप। चलिए देखिए, आदमी, आदमी मतलब कि कोई भी आदमी हो या औरत हो, कुछ भी हो, आदमी हो या औरत हो। आदमी, जानवर, जानवर में कोई भी जानवर हो, आदमी, जानवर, मशीनरी, मशीनरी जैसे बल्ब वल्ब आ गया, कुछ भी हो, मशीनरी, आदमी, जानवर, मशीनरी। चाल, दिन, बस यही 5 चीज़ हैं जो आपको याद कर लेना है। तो याद कैसे करेंगे, आदमी, जानवर, मशीनरी, चाल, आदमी, जानवर, मशीनरी, चाल। तो आदमी से आप जान जाएंगे कि आदमी चाहे औरत हो, जानवर, जानवर में सभी जानवर आ जाएंगे, मशीनरी, मशीनरी मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या मशीनरी हो या बल्ब हो या कुछ भी हो, आप वो जान जाएंगे। चाल, चाल बराबर जो फार्मूला जानते हैं चाल फिजिक्स वाला, वही चाल है। और फिर ये दिन है। ये सभी जब पांचों वर्ड जो मिल जाएं तो इनका अगर संबंध पूछे, इनका संबंध यदि दिन और घंटे में से किसी से भी पूछे, कहने का मतलब आदमी या औरत का संबंध यदि दिन से बोले या घंटे से भी बोले तो तीर हमेशा उल्टा लगती है। यानी दिन के साथ आदमी औरत का संबंध पूछेगा तो तीर हमेशा क्या लगेगी, उल्टा लगेगी। मतलब दिन का जिधर लगेगा उसका विपरीत लगेगा तीर आदमी या औरत के साथ। या घंटे के साथ संबंध बोलेगा इसका आदमी या औरत का, तो घंटे का तीर अगर नीचे की तरफ है तो आदमी या औरत के तीर ऊपर की तरफ रहेगा। आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे, यानी तीर उल्टा लगती है। इसी प्रकार जानवर का भी संबंध यदि दिन और घंटे से बोलेगा तो तीर उल्टा लगेगी। मशीनरी का भी संबंध यदि दिन और घंटे से बोलेगा तो तीर उल्टा लगेगी। चाल का भी संबंध यदि दिन और घंटे से बोलेगा तो भी तीर उल्टा लगेगा। दिन का भी संबंध दिन का संबंध घंटे से यदि बोलेगा तो भी तीर उल्टा लगेगी। बस दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा कठिन लगे, लेकिन अगर ये आप सीख जाएंगे तो इससे आसान कुछ नहीं है। जो आप m1 d1 अपान w1 जो भी आप ये करते हैं, ये कुछ ही सवालों पर डिपेंड, मतलब कुछ ही सवालों इससे लग पाएंगे। और बहुत से कठिन कठिन सवाल जो आते हैं, SSC हुआ, CGL हुआ, बैंक हुआ, ग्रुप डी, रेलवे, सब कुछ में अब ये तीर वाला ही आप ज़्यादा ईजी तरीके से लगा पाएंगे। तीर वाला बस सीखिए, कुछ नहीं है इसमें। आदमी, जानवर, मशीनरी, चाल, दिन, आदमी, जानवर, मशीनरी, चाल, बस इतने याद कर लीजिए। फिर दिन का घंटा से तो उल्टा ही रहेगा। इन सभी का संबंध दिन या घंटे किसी से भी पूछेगा, दिन या घंटा, तो तीर हमेशा उल्टी लगती है। बाकी सभी का संबंध, चाहे जो अब जिससे किसी से संबंध बोलेगा, बाकी सभी के तीर सीधा लगती है। बाकी सभी का सीधा अनुपात होता है, बाकी सभी का सीधा अनुपात होता है। ये आप क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे आप। अगर वर्क एंड टाइम सच में पढ़ना है तो ये आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसी पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और फिर आपको मैं इस पर समझाता भी हूँ कि कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं। 6 व्यक्ति, क्वेश्चन है इस पर, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 840 रुपया प्रति सप्ताह कमाते हों तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन
6 घंटा काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, कितने रुपए कमाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तो हम तो तीर वाले से ही लगाते हैं, आप लोग भी हम उम्मीद करते हैं कि तीर वाले से ही लगाइए, उससे बेटर रहेगा। देखिए 6 व्यक्ति तो यम है, मतलब व्यक्ति यम मैन 6 हो गया, 8 घंटा यश से घंटा हो गया, 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपया प्रति सप्ताह, यानी रुपया प्रति सप्ताह कितना 840 रुपया, यानी एक सप्ताह में 840 रुपये कमाते हैं। तो 9 व्यक्ति यम बराबर मैन 9 प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके यच बराबर 6 प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, यानी x रुपये, मान लीजिए x रुपये कमाएंगे। तो जिसको निकालना होता है तीर उसकी तरफ पहले कर लेते हैं। पहला नियम, जिसको निकालना होता है तीर उसकी तरफ करी, तो x निकालना है तो x की तरफ। ये रुपया दिया हुआ है तो रुपया का संबंध अब घंटे से और फिर रुपया का संबंध आदमी से। अब तीर लगाने की बात है, तो हमने तो अभी पीछे जस्ट आपको नोट करवाया था कि दिन और घंटे का संबंध आदमी से हो, जानवर से हो, मशीनरी से हो, चाल से हो, इन सभी से हो, या आपस में दिन का संबंध घंटे से हो, तब तीर उल्टा सीधा लगती है। बकिया किसी का किसी से संबंध हो तो तीर हमेशा सीधा ही लगती है। तो क्या हमने आपको रुपया या सप्ताह, उसमें कुछ एक सप्ताह, ये तो प्रति सप्ताह लिखिए चाहे मत लिखिए, एक ही सप्ताह की बात है, क्या हमने ऐसा कुछ रिलेशन आपको बताया जिसमें रुपया का संबंध घंटे से हुआ? नहीं बताया। तो ये मतलब हमारे 4 या 5 जो भी नोट हमने किया है उससे बाहर हो गया। तो ये रुपया अगर तीर हमने सीधा लगा दिया रुपया का, तो बाकिया सभी का तीर अब इसी जैसा लगेगा। घंटे के भी तीर नीचे की तरफ और आदमी के भी तीर नीचे की तरफ। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। अगर यहीं पे ये घंटा या दिन दिया होता तो इसका संबंध अगर इससे बोलता तो तीर उल्टा, इसका संबंध इससे बोलता तो भी तीर उल्टा। अब बाकी सभी से सीधा अनुपात होता है। बस देखिए अब फिर लगाते कैसे हैं, जिसको निकालना है उसको x बराबर, अब इसके पीछे वाला पूंछ वाला 840 गुड़े, जब इसके पीछे वाला हो गया तो अब सभी के मुंह वाला गुड़े 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 6 गुड़े 9 गुड़े 6 गुड़े 9। अब जो बच गए हैं 8 और 6 बचे हैं, यानी 8 गुड़े 6, 6 से 6 कट गया, 8 एकम 8, 8 बचे 40, 900 9 बचे 45, 945 रुपया प्रति सप्ताह कमाएंगे। ये हो गया आंसर दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहले देख लेते हैं। व्यक्ति एक 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिनों में बना सकते हैं तो 30 व्यक्ति ऐसी ही 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेंगे। देखिए दोस्तों, पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 18 व्यक्ति, यानी यम बराबर 18, 140 मीटर, तो मीटर दिया हुआ है 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में, दिन कितना 42 दिन में बना सकते हैं। तो 30 व्यक्ति, 30 यम बराबर 30, ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेंगे। दिन पूछा हुआ है आपसे, तो बस माना x दिनों में बना सकते हैं। तो जिसको निकालना है तीर उसकी तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब आ गया
ये दिन दिया हुआ है, तो दिन का संबंध मीटर, मीटर मतलब लंबाई से, हमने क्या ऐसा कुछ बताया मीटर से? दिन का संबंध जो मीटर से हमने बताया नहीं बताया रहेगा। अब दिन का संबंध किससे? आदमी से। तो दिन का संबंध आदमी से हमने बताया था कि तीर उल्टा लगती है, यानी इसका अगर नीचे की है तीर तो इसका ऊपर की तरफ तीर रहेगी। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। बस देखिए अब कैसे लगाते हैं। x बराबर 42 गुणे, हमने कहा था सभी का मुंह वाला, तो तीर के मुंह वाला 100 गुणे, अब इसका मुंह कितना? 18। अब जो बच गए हैं उसको नीचे 30 और 140, यानी 30 गुणे 140। बस देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से और एक जीरो कट गया, 14, 28, 14 42, 3 से 3 कट गया, बच गया कितना? 18। बस x बराबर 18 दिनों में बना सकते हैं। इसका आंसर आ गया दोस्तों 18 दिन। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं दोस्तों। मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप लोग को फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप सब टाइप बोलकर तीर वाले टाइप ही याद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। 20 व्यक्ति 112 मीटर लंबी, 20 व्यक्ति 112 मीटर लंबी दीवार 6 दिनों में बना सकते हैं, तो बना सकते हैं तो 25 आदमी इस तरह की कितने मीटर लंबी दीवार को 3 दिनों में बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले इसको हम लोग ग्राफ बना लेंगे। 20 व्यक्ति यानी यम बराबर कितना? 20, 112 मीटर लंबी, मीटर में दिया हुआ है कितना? 112 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में, दिन कितना दिया हुआ है? दिन, डे, दिन बराबर कितना? 6 दिन में बना सकते हैं, तो 25 आदमी, तो यम बराबर कितना? 25 आदमी इसी तरह की कितने मीटर लंबी, पूछा हुआ है कितने मीटर, जिसको पूछा है तीर उसकी तरफ, लंबी दीवार को 3 दिनों में बना सकते हैं। दिन बराबर कितना? 3। अब देखिए दोस्तों, हमने मीटर का संबंध क्या दिन से बताया? नहीं बताया, तो ये तीर भी जिस तरफ है सभी एक तरफ। मीटर का संबंध क्या आदमी से बताया? कुछ नहीं बताया, बस उसका भी तीर नीचे की तरफ। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। बस x बराबर जिसको निकालना, फिर उसके पीछे वाला 112 गुणे, अब सभी के मुंह वाले 3 गुणे 25 अपान, अब जो बच गए हैं 20 और 6, 20 गुणे 6, 5 × 5 = 25, 5 चौके 20। अब 4 से कटा लीजिए इसको, 4 दूना 8, 3 4 बाटे 32, 14 दूना 28, 3 दूना नहीं 2 3 6, 2 से इसको कटाएं, 2 से इसको, फिर 3 से 3 कट गया, 14 × 5 = 70। तो क्या हो गया? कितने मीटर लंबी? 70 मीटर लंबी दीवार को बनाएंगे, 25 आदमी 3 दिनों में बनाएंगे। 70 आ गया आंसर दोस्तों। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों बिल्कुल बेसिक ही है ये, और इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। वर्क एंड टाइम में कोई भी पढ़ा लेगा, इससे आसान नहीं पढ़ा पाएगा। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 48 दिनों में खोदते हैं, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत को
कितने दिनों में खोद सकेंगे। देखिए दोस्तों, 16 व्यक्ति यम बराबर कितना 16, 7 घंटे यच बराबर कितना 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 48 दिनों में डी बराबर 48 दिनों में खोदते हैं। तो 14 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 14 व्यक्ति 12 घंटे यच बराबर कितना 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत को कितने दिनों में खोद सकेंगे। दिन पूछा हुआ है, तो जिसको पूछेगा तीर उसकी तरफ। अब दिन का संबंध घंटे से हमने बताया है कि जब दिन का संबंध घंटे से आ जाएगा तो तीर उल्टा लगेगी, इसका इधर तो इसका उधर। फिर दिन का संबंध आदमी से तो भी तीर उल्टा लगती है, इसका नीचे है तो इसका ऊपर रहेगा। इसी से ना संबंध पूछ रहा है, जिससे पूछेगा उसी से देखेंगे, न कि इससे इसका देख लें। दिन का संबंध आदमी से। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए बस निकाल लेते हैं। x बराबर 48 गुणा 7, तीर के मुंह वाला है, फिर गुणे 16 अपान 14 और 12, यानी 14 गुणे 12, 12 चौक 48, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 16 दूना के 32। x बराबर आ गया दोस्तों 32। तो कितने दिनों में खोद सकेंगे 32 दिनों में। आ गया आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अठारह जिल्द साद 10 दिनों में जिल्द साज 10 दिनों में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए तो 660 पुस्तकों पर 12 दिनों में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, 18 जिल्द साज, तो जिल्द साज मतलब आदमी हैं। 18 कितने दिनों में 10 दिनों में, दिन हो गया 10। 900 पुस्तक हो गई 900, बुक है 900। ये आई होप कि ये बात आप समझ गए। जिल्द चढ़ाए तो 660 पुस्तकों पर 660 पुस्तकों पर 12 दिनों में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ाएंगे, ये पूछा हुआ है। व्यक्तियों की संख्या यानी जिल्द साजों की संख्या पूछा हुआ है। तो जिसको पूछा है तीर उसकी तरफ। फिर आदमी का संबंध दिन से, तीर हमेशा उल्टा, आदमी का संबंध दिन से उल्टा। फिर आदमी का संबंध पुस्तक से, हमने पुस्तक से तो बताया नहीं था ऐसा कि बुक आ जाए, किताब आ जाए, कॉपी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो आदमी का तीर अगर नीचे है तो पुस्तक का भी तीर क्या रहेगा, नीचे रहेगा। बस हमने गिने चुने ही वर्ड कुछ बताए थे, 5-6 वर्ड बताए थे, उन्हीं का संबंध आपस में रहेगा तो तीर उल्टा पुल्टा लगती है, बकिया सभी का सीधा अनुपात होता है। बस देखिए, जिसको निकालना है x बराबर ये 18 गुणे सभी के मुंह वाला, यानी 10 गुणे 660, जो बच गए 12 और 900, 12 गुणे 900, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर 12, 6 दूना के 12, 6 तिया 18, 3 तिरिके 9, फिर 3 दूना 6 हो गया तो 6 से कटाएंगे 6 कमा 6, 6 कमा 6, यक्स बराबर 11 जिल्द साज रहेंगे। तो 660 पुस्तकों पर 12 दिनों में जिल्द चढ़ाएंगे, यानी आंसर आ गया आपका दोस्तों 11। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। दोस्त के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।